हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। अगर कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनन योग संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये लिख दिया 8.3, तो क्या हम इस नंबर को गिन सकते हैं? नहीं। बट जैसे हम इसको नंबर को गिनना तो हम गिनेंगे 3, बट इसको कैसे 8.3, तो ये काउंटिंग नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो आपको पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, काफ़ी सारे, जैसे डिफेंस में एग्जाम है अग्निवीर, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो काउंटिंग नंबर्स है आर कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि होल नंबर क्या होते हैं? संपूर्ण संख्या। तो इसमें इफ वी एड 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर देन द कलेक्शन कॉल्ड होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को जोड़ दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है, संपूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि ये देखिए, नेचुरल नंबर में क्या था? 1 से स्टार्ट हो रहा था, बट जैसे हम उसमें 0 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि शून्य क्या है? तो शून्य क्या है? एक संपूर्ण संख्या है, एक संपूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। थर्ड हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर एंड 0। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है कि जो भी जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में और शून्य के साथ, उस पूरे समूह को, मतलब कि उन पूरी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को जैसे हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया है, जैसे कि ये 0 से जितनी भी बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर है, जैसे 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और 0 के बाद जो छोटे नंबर्स है इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर। हिंदी में इसको बोला जाता है नेगेटिव, इसको हिंदी में बोला जाता है ऋणात्मक। नेगेटिव नंबर को ऋणात्मक संख्याएं बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। और पॉजिटिव को बोला जाता है धनात्मक। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स हैं जिसमें 0 है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर है, आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग क्या होगा? कोई भी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स है, अगर हम उसका वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, जैसे कि ये है, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया मैंने, जैसे कि -2 ले लिया, इसको कहेंगे ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि अगर इसका मैं वर्ग करती हूँ, वर्ग मतलब स्क्वायर करती हूँ, तो अब इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करेंगे, जो भी हमारी नेगेटिव इंटीजर्स है, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर था हमारा धनात्मक। धनात्मक मतलब कि जब भी हम कोई भी ऋणात्मक संख्या है, मतलब कि कोई भी नेगेटिव नंबर हम रेंडमली उठा लेंगे, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, जब वर्ग करेंगे, तब हमारा आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपको यही पूछ ले कि ऋणात्मक संख्याओं का घन, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब, और वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, जैसे मैंने -3 ले लिया, अगर इसका मैं क्यूब करूंगी तो इसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसकी जितनी पावर होती है उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पावर 3 है तो हम उसको क्यूब कहते हैं, अगर पावर 2 है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इसकी पावर 3 थी, -3 की पावर 3 थी, हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, और आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। फिर से हम इसको माइनस के साथ प्लस माइनस 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 आएगा, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो जब भी आप ऋणात्मक संख्याओं का घन करेंगे तब आंसर हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमेशा हमारा? ऋणात्मक, जन नेगेटिव। और इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? एनी इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड गिव रिमाइंडर 0 इज कॉल्ड इवन नंबर।
देखिए, ऐसा कोई भी पूर्णांक संख्या मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा और शेषफल क्या देगा? 0 देगा। जैसे यहाँ पर मैंने 28 को 2 से डिवाइड किया है, तो तब हमारा रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 0। जभी भी हम कोई भी संख्या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में जो आंसर बचता है, उसी को कहते हैं रिमाइंडर। हिंदी में रिमाइंडर को कहते हैं शेषफल, ठीक है? जभी भी हमारी कोई भी संख्या जिसको हम 2 से भाग करेंगे और तब हमारा रिमाइंडर जो 0 आएगा, तब उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है? ये सारी संख्याएँ क्या हैं? सम संख्या हैं। सम संख्या को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ अ 2n, ठीक है? n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 0 कुछ भी। हम n को आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं n को अगर यहाँ पर जैसे 2n लिखा है, ठीक है? 2n, तो n को मैं कुछ भी मान सकती हूँ 11, ठीक है? n मैंने कितना ले लिया? 11, तो कितना आ जाएगा? 22। तो 22 क्या इवन नंबर है? हाँ, इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर देखिए क्या होता है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जब भी हम उसको 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तब वो हमेशा क्या रिमाइंडर देगा? गिव 1 एज अ रिमाइंडर, ठीक है? कोई भी संख्या जिसको हम 2 से भाग देने पर अगर उसका शेषफल या रिमाइंडर 1 आता है, तो उस संख्या को हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैंने 37 को डिवाइड किया है 2 से, तो आप देखिए कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचा है? 1। कोई भी नंबर आपको, जैसे मैंने एग्जांपल कुछ भी ले लिया, जैसे 15 ले लेती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ, तो 2 7 जा 14, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1। जब भी किसी भी संख्या का रिमाइंडर 1 आए, तो वो संख्या क्या होती है? ऑड नंबर। या तो आप ये भी बोल सकते हैं, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती उसको भी हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर, ठीक है? जब वो संख्या जिसको 2 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, तो उसको ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है? जिसको आप बोल सकते हैं कि जो 2 से भाग नहीं हो सकती। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है? तो प्राइम नंबर क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार लगा देती हूँ मैं, ठीक है? तो प्राइम नंबर क्या है? इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 गुणाखंड होते हैं, ठीक है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब आप बोलेंगे कि ये फैक्टर क्या होते हैं, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि ये सब एग्जाम्पल है, प्राइम नंबर हैं। जैसे प्राइम नंबर मैंने आपको 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर दिए हुए हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब 2 फैक्टर का मतलब क्या है? वो संख्या जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में और अपने टेबल में आती है। जैसे कि मैं सबसे जैसे 1 है, 1 1 जा 1, तो 1 किसी और टेबल में आता है? नहीं। अब मैं जैसे 2 लूँगी, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 क्या है? 1 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है। जैसे कि अभी मैं 3 लेती हूँ, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये देखिए जो 2 है वो 1 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में भी आ रहा है, और 3 1 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है। अब जैसे मैं 4 ले रही हूँ, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, तो अब मुझे बताइए कि 4 किसी और टेबल में आता है? हाँ, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, ठीक है? तो अब इसके कितने फैक्टर हो गए? अभी मैं बोलूँगी 4 के कितने फैक्टर है, तो 4 के कितने फैक्टर है? 3 टेबल्स में आ रहा है, देखिए 1 2 3, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 और 3 था। जैसे कि 2 है, तो 2 सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और अपने टेबल में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया भी आपको डेफिनेशन, देखिए, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब वो जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, उन्हीं को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया, जैसे कि 5 1 जा 5, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5, ठीक है? अब 6 ले लेते हैं, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 किसी के टेबल में आता है? हाँ, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 6 के कितने फैक्टर है, तो 6 के कितने फैक्टर हैं? 6 के फैक्टर 4 हैं। 4 टेबल में आ रहा है 6, देखिए। और 4 कितने टेबल में आ रहा था? 3 टेबल में आ रहा था। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने टेबल में आते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको 1 से लेकर 100 तक अच्छे से प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि कौन से हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो ये 2 से लेकर ये मैंने 100 तक सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके एग्जाम में अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है?
तो आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 2 से। आप पूछोगे कि 1 क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर का क्या कंडीशन है कि कम से कम वो मैक्सिमम 2 टेबल में आना चाहिए, बट 1 तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है? इसलिए जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2 है, ठीक है? और आपको जैसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर पूछा गया है एग्जाम में। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 997 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 101, ठीक है? आपको पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, सिर्फ ओनली 2, ठीक है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो कौन सा है? 2 है, ठीक है? सिर्फ 2 यहाँ पर अकेली सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है, ठीक है? तो आपको ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आपको आता है, वो टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है या कितनी प्राइम नंबर है, तो वो कितने हैं? 25, ठीक है? मैं आपको इसका एक टेबल बना देती हूँ, वो टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 15। यहाँ पर मैं अभाज्य संख्या लिख देती हूँ, प्राइम नंबर जिसे कहते हैं, ठीक है? 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर है? 15। 1 से लेके 100 तक कितने हैं? 25। 1 से लेके 200 तक 46। 1 से लेके 500 तक 95। 1 से लेके 1000 तक कितने हैं? 168। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका जो प्राइम नंबर है, जिसको अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिट नंबर। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता था। प्राइम नंबर होता था जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते थे, 1 एंड इटसेल्फ। अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जैसे कि ये 4 है, 4 में क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर थे। 4 क्या था? 1 की टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में आ रहा है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जिसके मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। जब मोर देन 2 फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा गुणाखंड हो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है? तो कॉम्पोजिट नंबर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे कि 1, 4, 2। ये जो 4 के कितने फैक्टर थे? 3 फैक्टर थे। लास्ट टाइम मैंने अभी आपको 6 का भी करवाया था कि 1 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है? और 3 के टेबल में भी आता है। तो 6 के कितने फैक्टर है? 6 के कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है, ठीक है? तो जिसके ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर का क्या कंडीशन है कि उसके ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम वो 2 टेबल्स में आना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है? और कॉम्पोजिट का क्या है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो 1 जो ऐसा है जिसका ओनली 1 फैक्टर है, इसलिए वो नाइदर प्राइम नंबर और नॉट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है? एग्जाम में जैसे आपको ये पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, और कॉम्पोजिट नंबर को आपको पता है भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है हमारा? 4 है, ठीक है? अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1 से लेके 100 तक कितनी भाज्य संख्या हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर बता दिए थे कितने हैं, ठीक है? तो अब आपको मुझे बताना है कि 1 से लेके 100 तक कितने कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ये एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो ध्यान से देख लेना। ये भी दिल्ली पुलिस में आया है, ये भी दिल्ली पुलिस में आया है, कांस्टेबल में। 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जो कितने प्राइम नंबर हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा है। ये भी, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो नंबर बच गए हैं वो करेंगे।